भाई, जलियांवाले बाग कांड का हत्याकांड जो है, आपको मालूम है वहाँ वीर योद्धा क्रांतिकारी वीर कौन थे? उनका नामो निशान नहीं है। गूगल में सर्च करो तो पता नहीं चलता, गूगल भी नहीं है। जो मलाई खा रहे हैं, जो मलाई खाए, उनका नाम पहले गूगल देता है। क्रांतिकारी वीरों के जो शहीद हो चुके, उनका नाम ही नहीं है। कि जलियांवाले बाग कांड का मेन नायक कौन था, किसने सभा बुलाई थी, कौन सभा बुलाई? क्योंकि उस दिन जलियांवाला बाग कांड में ब्रिटिश हुकूमत की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला गैर दलित नहीं थे। उस दिन भारत के मूल निवासी थे, भारतीय थे, वो भारतीय थे। 13 अप्रैल 1919 को आज़ादी के दीवानों की सभा बुलाने वाला महान क्रांतिकारी वीर योद्धा कोई और नहीं, नथु धोबी था। उस दिन सभा में भारी संख्या में जुझारू दलित कार्यकर्ता जो है शामिल हुए थे। इस बात का सबूत जनरल डायर के वे आंकड़े हैं जो यह दर्शाते हैं कि उस दिन जो है मारे गए 200 लोग, उस कांड में मारे गए 200 लोग, 200 लोग मारे गए। तो सभा बुलाने वाला कोई और नहीं, नथु धोबी था। लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है, न कहीं पढ़ाया जाता। सिर्फ जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड हुआ ये पढ़ाएंगे, ये दिखाएंगे कि वहाँ सभा बुलाने वाला नथु धोबी था, मेन लीडर था। और वहीं से ये सब आगे बढ़ा, क्योंकि जलियांवाले कांड से एक आक्रोश पैदा हुआ जनता में कि उसका मेन नेता मारा गया। लेकिन जनरल डायर को भी किसी ने खबर दी होगी, तभी तो उसने गोली चलवाई। जनरल डायर को किसी ने खबर दी, था कोई गद्दार? बगैर गद्दारी के ऐसा नहीं, क्योंकि वहां सभा बुलाने के लिए सभा बुलाई गई, उस सभा यहाँ सभा हो रही है, किसी ने सूचना जरूर दी होगी, तभी ऐसा हुआ। अब क्रांतिवीर रमापति चमार के नेतृत्व में 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला देने वालों में आज़ादी के वो दीवाने 5000 दलितों की उग्र भीड़ ने थानों में आग लगाकर 23 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजी गजर में दर्ज इस कांड में 272 लोगों का चालान तथा 228 को सेंसन के सुपुत्र कर दिया गया। क्रांतिवीर रमापति चमार, रमपत चमार, दुधई राज सहित 19 भारत मां के दलित सपूत 2 जुलाई 1923 को ईस्वी को फांसी पर झूलकर अमर हो गए। 12 अगस्त 1942 के दिन इलाहाबाद की कोतवाली पर लगे यूनियन जैक झंडे को उतारकर उसकी जगह भारतीय तिरंगा झंडा फहराने वाला अमर बलिदानी भारत मां का सपूत ननकू होला था। ये याद करिए, ये जान लीजिए, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल क्लियर। भारत माँ को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के अपने जीवन का बलिदान देने वाली अमर शहीद वीरांगना महावीरी देवी मेरठ वाली दलित ही थी। महावीरी देवी अपने नाम के अनुरूप बड़ी निडर एवं साहसी थी। उसने बर्बर अंग्रेजों की फौज के 18 सैनिक को मौत के घाट उतारा था। और झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास के भोजला गांव में एक निर्धन परिवार में हुआ था। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के भेष में युद्ध करती थी। अपने अंतिम समय में वो रानी के भेष में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथ लग गई और वो मारी गई।
तभी रानी लक्ष्मीबाई किले से बाहर निकलने में सक्षम हो गई। तो क्रांतिकारी वीरों की ये गाथाएं जो हैं, गूगल भी नहीं बताता, सर्च करने में जो है गूगल भी नहीं बता रहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का मेन लीडर कौन था? नत्थू धोबी था। बहुत दिमागदार थे ये, इनके दिमाग की, इन अंग्रेजों के जो है हुकूमत हिला दी थी इन्होंने। अंग्रेज भी इनसे घबराते थे। वो तो मौका पा गए जलियांवाले बाग में, वहां अंदर से एक ही रास्ता था बाहर निकलने का, जगह नहीं थी। वहां अंग्रेज जो है चारों तरफ से घेर लिया, घेर के गोलियों द्वारा भून डाला गया, सबको मार दिया गया। वो आक्रोश, आज वो चीज गाथा याद करिए, जानिए कि भारतीय मूल निवासी थे, वो भारत के थे, जिन्होंने आज़ादी में अपने आप को शहीद किया। लेकिन आप लोग अपनी रोटी, अपना गाना, अपना बाज, अपना बसाना ये चालू रखे हैं। एक रहिए, एकजुट, तभी देश आगे बढ़ेगा। देश को उन्नति के ले जाने के लिए बलिदान देना पड़ता है, बगैर बलिदान के कुछ नहीं होता। ये याद रखिएगा अमर शहीदों की कहानी। वंदे मातरम। जय भारत।